आज संडे था, मतलब छुट्टी का दिन। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, भारत और पाकिस्तान के बीच। गुल्लू को क्रिकेट बहुत ही पसंद था। उसका मनपसंद खिलाड़ी विराट कोहली था। गुल्लू के पापा गुल्लू को क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम ले जाने वाले थे। गुल्लू तो मानो आज इतना खुश था, इतना तो वो परीक्षा में अव्वल आया था तो अभी नहीं हुआ था। गुल्लू को आज सुबह में जैसे ही पता चला था कि पापा गुल्लू को क्रिकेट मैच देखने ले जाने वाले हैं, तो वो सुबह जल्दी ही तैयार हो गया था स्टेडियम जाने के लिए। गुल्लू के पापा तैयार नहीं थे, तो गुल्लू ने उसके पापा को जबरदस्ती से जल्दी तैयार करा दिया था। गुल्लू के पापा को बाहर थोड़ा काम था, तो उनको बाहर जाना था, पर गुल्लू ने उनको कहीं बाहर नहीं जाने दिया। गुल्लू ने कहा, आज जाएंगे तो सीधा स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए, वरना मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। क्रिकेट और विराट कोहली के लिए इतना प्यार देख के गुल्लू के पापा भी गुल्लू की बात मान लेते हैं। गुल्लू की मम्मी गुल्लू को खाने के लिए कहती है, पर गुल्लू मना कर देता है। गुल्लू कहता है, अब मैं खाऊंगा तो सीधा स्टेडियम में ही खाऊंगा, अपनी क्रिकेट टीम के साथ। गुल्लू की बात सुन के गुल्लू के मम्मी पापा दोनों हंसने लगते हैं। अब बाप बेटा दोनों घर से निकल पड़ते हैं स्टेडियम जाने के लिए। रास्ते में जो भी मिलता है, गुल्लू सबको एक ही बात कहता हुआ जाता है कि आज मैं स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ, तो तुम मुझे टीवी में देखना और कल मुझे कहना कि मैं टीवी में कैसा दिख रहा था। सभी लोग उसकी मासूम बात सुनकर हंसने लगते हैं। सभी लोग गुल्लू को एक ही बात कहते हैं कि तुम सिर्फ इस गांव के ही नहीं गुल्लू, बल्कि पूरे देश के तुम हीरो हो, इसलिए तुम टीवी में अच्छे ही दिखोगे। गुल्लू और उसके पापा सबसे पहले स्टेडियम पहुंचते हैं। गुल्लू के पापा गुल्लू को डांटते हैं। वो कहते हैं, देख लिया, अभी तक कोई नहीं आया और तुम मुझे ऐसे ही जल्दी लेके आ गया। गुल्लू उसके पापा के सामने बड़ी प्यार से हंसने लगता है। गुल्लू की मासूमियत भरी हंसी देख के उसके पापा का सारा गुस्सा पिघल जाता है। गुल्लू कहता है, चलो अच्छा ही है, सबसे पहले आए हैं तो अपना नंबर भी पहला आएगा ना। स्टेडियम के बाहर बड़ा गेट था। वो दोनों वहाँ गेट के बाहर खड़े रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम बस में स्टेडियम पहुंचती है, तो वो बाहर से ही चिल्लाना शुरू कर देता है। गुल्लू जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा। गुल्लू चिल्लाते हुए बस के पीछे भागता है। गुल्लू के पापा बड़ी मेहनत से भाग के गुल्लू को पकड़ते हैं। गुल्लू के पापा कहते हैं, थोड़ी शांति रखो गुल्लू, कुछ देर बाद अंदर जाएंगे तो फिर बड़े आराम से अपनी टीम को देखना। थोड़ी देर बाद सब आने लगते हैं। देखते ही देखते काफी लोग जमा हो जाते हैं गेट के बाहर। अब धीरे धीरे धूप बढ़ने लगती है। वे लोग काफी समय से बाहर धूप में खड़े थे। गर्मी की वजह से प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। उनको थकावट भी अब
ज़्यादा महसूस हो रही थी। पर इतने में गेट खुलता है और जैसे ही गेट खुलता है तो सारी प्यास, भूख, थकावट सब एक सेकंड में गायब हो जाता है। जैसे ही गेट खुलता है तो सब अंदर स्टेडियम में भागते हैं। गुल्लू सबसे पहले अंदर भागता है। अरे पर यह क्या? भागते समय गुल्लू ने उसके पापा का हाथ पकड़ा था, पर यह भागा दौड़ी में गुल्लू का हाथ उसके पापा से छूट जाता है। अब क्या? क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ में कहीं गुल्लू गुम हो गया था। गुल्लू के पापा की अब चिंता बढ़ जाती है। वो पहली बार गुल्लू को लेकर ऐसे बड़े स्टेडियम में आए थे। उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या करे। वहाँ वो सबसे गुल्लू के बारे में पूछते हैं, पर उनको नाकामी ही मिलती है। बाद में सबसे पूछते पूछते अंदर ऑफिस में जा पहुँचते हैं। ऑफिस में वो माइक में गुल्लू के नाम की घोषणा करते हैं। गुल्लू भी उसके पापा की आवाज़ सुनकर ढूंढते ढूंढते ऑफिस पहुंचता है। गुल्लू को देखकर उसके पापा गुल्लू को गले लगा लेते हैं। मानो उनकी सांसों में सांस आई। थोड़ी देर में गुल्लू का नाम माइक में सुनकर पूरी भारतीय क्रिकेट टीम वहां जा पहुंचती है। सबसे पहले गुल्लू का चहेता विराट कोहली आए। उसके बाद पूरी टीम अंदर आई। विराट कोहली कहते हैं, हमने तुमको बस में ही देख लिया था। गुल्लू को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके पराक्रम हमने बहुत सुने हैं। सिर्फ हम सबको नहीं, पर पूरे देश को तुम पे गौरव है। गुल्लू को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि विराट कोहली उसे मिलने के लिए आए थे। जिसे वो सपने में देखता था, वो आज उसके सामने खड़े थे। विराट कोहली गुल्लू को और उसके पापा को अपने साथ ले जाते हैं। विराट कोहली गुल्लू और उसके पापा को वीआईपी बॉक्स में बिठाते हैं। वहाँ का माहौल देख के गुल्लू बहुत खुश हो जाता है। हर प्रकार का खाना और भिन्न भिन्न प्रकार के जूस वहाँ रखे थे। गुल्लू पहले जी भर के वहाँ अलग अलग प्रकार का खाना खाता है और मनचाहा जूस पीता है। गुल्लू और उसके पापा ने पेट भर के खाना खाया और उसके बाद क्रिकेट मैच देखने बैठते हैं। गुल्लू जहाँ क्रिकेट मैच देखने बैठा होता है, वहाँ एक तरफ भारत की टीम थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम थी। गुल्लू पाकिस्तान टीम तरफ देखता है। वहाँ कई पाकिस्तानी खिलाड़ी गुल्लू को डराने की कोशिश करते हैं, पर गुल्लू किसी से भी नहीं डरता। ऊपर से वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चुनौती देता है। वो कहता है कि तुम्हें तो हमारे खिलाड़ी बुरी तरह से हरा देंगे और हम ही वर्ल्ड कप जीत लेंगे, देख लेना। गुल्लू पाकिस्तानी टीम के सामने चिल्ला के कहता है, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा। सब लोग गुल्लू के सामने देखते हैं और बाद में वहाँ बैठे सब लोग जोरों से तालियां बजाकर वहाँ पे वीआईपी बॉक्स में खूब मज़े करते हैं। अब क्रिकेट मैच चालू होता है। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग देते हैं। पाकिस्तान उनकी इनिंग्स में 265 रन बनाता है। क्रिकेट मैच बहुत रोमांचक मोड़ पे था, पर सबकी तरह
गुल्लू को भी भरोसा था कि भारत बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाएगा। अब भारत की बैटिंग आती है, तभी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी यहाँ वहाँ भाग रहे थे। गुल्लू उन खिलाड़ी से कहता है, अरे आप सब क्यों भाग रहे हो? वो खिलाड़ी कहते हैं कि किसी ने विराट कोहली का बैट चुरा लिया है। उनकी बैटिंग आने वाली है और उनका ही बैट किसी ने चुरा लिया है। विराट कोहली बहुत ही दुखी हो गए हैं और वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गुल्लू सीधा विराट कोहली के पास जाता है। गुल्लू विराट कोहली से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका बैट किसी भी हाल में ढूंढ के ले आऊँगा। विराट कोहली कहते हैं कि वो बैट मेरे लिए बहुत ही लकी था। मैं उसी बैट से बैटिंग करना चाहता था, पर वो बैट ही गुम गया। अब मैं क्या करूँगा? विराट कोहली गुमसुम होके बैठे होते हैं। गुल्लू वहाँ से चला जाता है। गुल्लू वहाँ आसपास बैट ढूंढता है, पर उसे वो बैट कहीं नहीं मिलता। गुल्लू बैट को ढूंढते हुए सीधा पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। वहाँ पाकिस्तानी कप्तान के साथ दूसरा खिलाड़ी भी बैठा होता है और वो लोग कुछ कर रहे होते हैं। गुल्लू छुपकर देखता है। पाकिस्तानी कप्तान के पास बैट होता है और वो बैट का स्टिकर निकाल रहा होता है। गुल्लू ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो बैट तो विराट कोहली का था और गुल्लू उस बैट को पहचान जाता है। पाकिस्तानी कप्तान उस दूसरे खिलाड़ी से कहता है, मैं पिछले कई दिनों से ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहा था, तो मैंने विराट कोहली का ही बैट चुरा लिया और इसमें मैंने अपने बैट का स्टिकर लगा दिया ताकि कोई इस बैट को पहचान ही न सके। तुमने देखा न आज मैंने कैसे इस महान विराट कोहली के बैट से सेंचुरी लगाई। आज तो भाई बहुत ही मज़ा आ गया भारतीयों को बेवकूफ़ बनाकर। वो दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुल्लू अपने आप से कहता है, तुम लोग क्या हमें बेवकूफ़ बनाओगे? अब देखो मैं तुम पाकिस्तानियों को कैसे बेवकूफ़ बनाता हूँ। इतने में वो दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो पूरा रूम खाली हो जाता है, वहाँ कोई नहीं होता है। गुल्लू वहाँ आसपास देखता है। वहाँ पास में एक दूसरा टूटा हुआ बैट पड़ा होता है। गुल्लू जल्दी से उस बैट को थोड़ा सा ठीक करता है ताकि किसी और को पता ही न चले और देखने में भी वो बैट अच्छा लगे। अब गुल्लू विराट कोहली के बैट वाला स्टिकर उस टूटे हुए बैट पे लगा देता है और विराट कोहली के बैट पे कोई स्टिकर नहीं रखता। गुल्लू जल्दी से विराट कोहली का बैट लेके वहाँ से चला जाता है। इतने में भारत का एक विकेट गिर जाता है और विराट कोहली को ग्राउंड में उतरना होता है। वो दूसरा बैट लेके दुखी होकर ग्राउंड तरफ जा रहे होते हैं और जैसे ही विराट कोहली ग्राउंड में घुसने वाले होते हैं, तब गुल्लू पीछे से विराट कोहली को जोर से आवाज़ देता है। विराट कोहली तुरंत रुक जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। गुल्लू भागते हुए आता है और विराट कोहली को उनका वो लक्की बैट थमा देता है। विराट कोहली अपना लक्की बैट देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। गुल्लू फटाफट से पूरी घटना
विराट कोहली को बता देता है। विराट कोहली पाकिस्तानी टीम की इस हरकत पे बहुत ही गुस्सा होते हैं। पाकिस्तान टीम पे वो इतना गुस्सा थे कि उन्होंने अकेले ही इस मैच में 200 रन बना दिए और बड़े आसानी से भारत को मैच और वर्ल्ड कप जिता देते हैं। मैच जीते जाने के बाद विराट कोहली उनका वो लक्की बैट गुल्लू को गिफ्ट दे देते हैं। गुल्लू कहता है, पर ये बैट तो आपके लिए लक्की बैट है सर। विराट कोहली कहते हैं कि ये सिर्फ बैट मेरे लिए ही लक्की है, पर तुम तो पूरे देश के लिए लक्की हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बैट गिफ्ट कर रहा हूँ। और ऐसे भी लक से ज़्यादा अपने को टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए। गुल्लू कहता है, मैं पूरी जिंदगी आपके इस लक्की बैट को संभाल कर रखूंगा सर। थैंक यू विराट सर। गुल्लू बहुत खुश हो जाता है और विराट कोहली का लक्की बैट के साथ कुछ मीठी यादें लेके वो और उसके पापा घर चले जाते हैं।